पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि चार्ट जो मेरे को दिख रहा है एक्चुअली सबको वही दिख रहा है। जो हम इंडियन मार्केट में कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स का पैसा कहाँ से बनेगा, लिक्विडेशन लेवल जो हमने अभी डिस्कस किया उसमें लिक्विडेशन लेवल क्लोज कहाँ पे थे, छोटे प्लेयर्स को, रिटेलर्स को खा के बनेगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट ओवर हियर इन क्रिप्टोज। लिक्विडेशन लेवल जो है विच इज 10x पे आप लॉन्ग हो या 25x पे लॉन्ग हो, वो डिटरमाइन कैसे करता है कि आपका कैपिटल कितना है, वो कैपिटल वाइप आउट कितने देर में हो जाएगा। 2500 का ट्रेड लिया आपने, बट 100 रुपया लॉस में ही आपका स्क्वायर अप हो जाएगा बिकॉज आपके पास 100 रुपीज ही कैपिटल था। ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपको मिल जाएगा इफ यू आर शॉर्ट। अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको शॉर्ट साइड में आप रहोगे तो आपको फंडिंग फीस मिलेगी। वहाँ जो हमने परसेंटेज देखा वो परसेंटेज यहाँ पे बहुत हाई है। अब यहाँ नेगेटिव है फंडिंग, यानी कि जो लॉन्ग करके रखा है उसको फंडिंग मिलने वाला है। अगर इफेक्टिवली इसको मंथली पे कन्वर्ट करेंगे ना तो फिर भी ये 5-6% आता है। जिसने सीखना छोड़ दिया ना वो वाइप आउट हो जाएगा। अभी लोग बोल रहे हैं ना एआई जॉब लेगा, उसी का जॉब लेगा जो नहीं सीखेगा। इफ यू सी कि मार्केट इज बुलिश, अब कोई ट्रेड मत ले लीजिएगा इसको देख के। द एंटायर कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू सी मार्केट डूइंग हैज चेंज। जब हम आवरली देख रहे हैं, 15 मिनट पे देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि ओके ठीक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जाएगा कि नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, बट कोशिश कर रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह आना अच्छा लगता है? थैंक यू। चलिए कुछ स्टार्ट करते हैं। हमारी टीम को सोशल मीडिया पे टैग करिए, इतना मेहनत इन्होंने किया है, कुछ तो बस क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, चलिए जो आप लोग सीखने आए हैं वही आज स्टार्ट करते हैं। वाई आई एम टेकिंग दिस फर्स्ट सेशन इज बिकॉज सुभाशीष इज रनिंग ए बिट लेट, तो स्वैप करना था तो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, yesterday was there anything which didn't go as per what you have thought? कुछ भी ऐसा हुआ जो आप लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, या इतना खराब होगा या इतना अच्छा होगा? सब चीज इन ऑर्डर था, होपफुली आज भी रहेगा। नाउ व्हाट इज द एजेंडा फॉर टुडे? यू विल हैव 3 लर्निंग इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशंस, वन बाय माई सेल्फ, वन विथ लक्ष्य भाई एंड अदर विल बी फ्रॉम Subhashis. And we three have been creating videos with regards to Indian market since ages now, right? All three of us will try to share our experience कि हम लोगों ने कैसे चीज़ों को navigate किया, how we used to do the same thing in Indian market, how it has changed in crypto market. So I'll try to explain you the concept of liquidity over here, and it will again be from the same theory जो हम इंडियन मार्केट में कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स का पैसा कहां से बनेगा, कहां से बनेगा? छोटे प्लेयर्स को, रिटेलर्स को खा के बनेगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट ओवर हियर इन क्रिप्टोज, एंड उसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि यही सेम चीज को अप्लाई करते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जब शाम को ट्रेड वॉर चल रही होगी 4 से 7, उस समय जो भी ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे होंगे आप देखिएगा सब लोगों का अपना रैशनल होगा। अच्छा, प्लस एक चीज और है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड वॉर, तो उसमें ये नहीं होगा कि हम बैठ के सिर्फ ट्रेड ले रहे होंगे, हम लोग अपना सेटअप, थॉट प्रोसेस ये सब भी समझा रहे होंगे। तो जो लोग वेट कर सकते हैं, रुक सकते हैं, डू वेट, बिकॉज इट इज फर्स्ट वन ऑफ ए काइंड इन इंडिया एंड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आज तक ये सिर्फ यूएस एंड कोरिया ने ही किया था और किसी ने किया नहीं है कभी। सो वी हैव ट्राइड टू रेप्लिकेट इट इन ए स्मॉलर स्केल. If it goes well, we'll do it in a much larger scale very soon. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लग रहा है चार्ट देख के, जाएगा ऊपर बिटकॉइन की नहीं जाएगा? ये 1 मिनट पे देख के क्या लग रहा है कि ऊपर जाएगा? चलिए थोड़ा सा टाइम चेंज करते हैं। अब क्या लग रहा है? किसी को डबल टॉप दिख रहा है क्या? अच्छा, थोड़ा और टाइम चेंज करते हैं। अब क्या लग रहा है? अब राउंडिंग बॉटम दिख रहा है। चलिए इसको आवर पे ले चलते हैं। अब क्या दिख रहा है? सेम। तो जैसे ही हमने टाइम फ्रेम चेंज किया, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू सी मार्केट डूइंग हैज चेंज्ड।
जब हम आवरली देख रहे हैं, 15 मिनट्स पे देख रहे हैं, तो क्या दिख रहा है कि ओके ठीक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, जाएगा कि नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, बट कोशिश कर रहा है। नाउ अगर ये हम आवरली टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हैं, एंड इफ मार्केट इज एट 71 460 और 470 राइट नाउ, अगर किसी को एसएल लेना है, व्हाट शुड बी द एसएल पॉइंट? यहां, यहां, ये सही लग रहा है? क्या ये राउंड नंबर भी है 70,000 का? ओके चलिए, तो एक तो जजमेंट आया कि चलो ये एक सपोर्ट दिख रहा है। नाउ अगर कोई ये ट्रेड लेता है अभी, इफ somebody takes this trade, it is market is at 71,500 and your SL is at 70,000, तो रिस्क कितने के पॉइंट्स का हुआ? अप्रोक्सीमेटली 1500 पॉइंट्स का। रिवॉर्ड कहां बन रहा है? अब रिवॉर्ड का अपवर्ड टारगेट अगर निकालें तो कहां आएगा? से इसको ब्रेकआउट ही कर जाता है। ये अपवर्ड टारगेट कहां दिख रहा है? फर्स्ट ये टॉप का ले लें। सागर, इज देयर एनीथिंग एल्स रनिंग ऑन दिस लैपटॉप? बहुत स्लो चल रहा है। क्लोज इट ना। या सो इज देयर एनीथिंग एल्स रनिंग इन दिस? नहीं। ये सुबह 4 बजे सो के सुबह सुबह आके सेशन लेने का असर है। ठीक है चलिए। अच्छा एक चीज आप लोगों को एक चीज नोटिस हो रहा होगा, यहां पे सेम चीज का एक हर्डल है एंड सिमिलरली मार्केट हैज टेकन हर्डल ओवर हियर। आई विल कम टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट मार्केट हैज टेकन सिमिलर हर्डल्स ओवर हियर एंड ओवर हियर। दो बार मार्केट एक ही जगह पे हर्डल लिया, क्या थर्ड टाइम मार्केट वहीं जाके हर्डल लेगा? मे बी वो ब्रेकआउट करना उसके लिए ज्यादा ईजी होगा। बट इफ वी टारगेट दिस पर्टिकुलर लाइन जो 74,000 पे है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है? 2,500 पॉइंट वर्सेस 1,500 पॉइंट्स, 1.67:1 ऐसा बन रहा है। 2,500 पॉइंट्स इज टू 1,500 पॉइंट्स। एंड अगर इस रेंज को ब्रेकआउट कर गया तो क्या और बड़ा टारगेट मिल सकता है? कहां तक मिल सकता है? 75 तो राउंड नंबर हो गया, बट अगर चार्ट पे देखने जाएं तो क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट, एंड उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या दिखेगा? इट इज ऑलमोस्ट 79। सो अगर आपको दिख रहा है एंड इफ यू सी कि मार्केट इज बुलिश, अब कोई ट्रेड मत ले लीजिएगा इसको देख के, ठीक है, बट इफ यू सी इफ इट इज बुलिश, तो फर्स्ट टारगेट 74 दिख रहा है इवेंचुअली, देन 76,700 एंड देन 79,000। ये क्या मार्केट अपने आप हमें बता रहा है कि हमने खुद से इन्वेंट करके निकाला है? मार्केट अपने आप बता रहा है। ओके चलिए, अब आते हैं इसी सेम चीज को लिक्विडिटी पे देखने की कोशिश करते हैं। जितने भी क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, एक वेबसाइट है coinglass.com, ठीक है। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट ट्रेड करते थे तो सेंसिबल, ऑप्स्ट्रा ये सब यूज करते थे, राइट? उसी तरह से इफ यू आर एक्चुअली ए क्रिप्टो ट्रेडर, दिस इज द वेबसाइट टू गो टू coinglass.com, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे, सो आई विल फर्स्ट रिमूव ऑल द लेवरेजेस। से कोई 10x पे ट्रेड कर रहा है, ओके 10x पे यूजुअली क्या छोटा ट्रेडर ट्रेड कर रहा होगा या बड़ा ट्रेडर ट्रेड कर रहा होगा? बड़ा ट्रेडर कर रहा होगा। छोटा ट्रेडर तो 100x के नीचे बात ही नहीं करता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बड़ा ट्रेडर ट्रेड कर रहा है एंड ही इज इन विथ ए लेवरेज ऑफ 10x। अब आप यहां पे मैप में जो देख रहे हो ना, तो डाउनसाइड में उसका लिक्विडेशन जोन कहां पे है? 67,600 के आसपास। एंड इसी तरह से अगर आप यहां की बात करोगे तो यहां पे फर्स्ट लिक्विडेशन जोन इज 77,500 एंड उसके बाद वो फिर 79,000 तक में बड़ी क्वांटिटी लिक्विडेट हो रही है। सो जो 10x पे ट्रेड कर रहा है, वेदर ही इज लॉन्ग और शॉर्ट, वो कंपैरेटिवली सेफ है, राइट?
क्योंकि उसका लिक्विडेशन प्राइस अभी बहुत फार है, क्योंकि चार्ट पे भी हमने देखा, सो मार्केट हैज टू क्रॉस मल्टीपल हर्डल्स टू रीच ओवर देयर। मार्केट को मल्टीपल हर्डल्स क्रॉस करने हैं अगर 177 भी जाना है तो, एंड उस हिसाब से आप देखोगे तो मल्टीपल हर्डल्स आपके ब्रीच इतना जल्दी हो नहीं रहे हैं। सिमिलरली अगर आप डाउनसाइड का भी देखोगे, एंड जो 67,000 आपको ये नंबर दिख रहा है, सो 67, दिस इज 67,259, तो 67,250 के आसपास। अब आप नोटिस करो यहाँ पे भी जो ये ब्रेकआउट का जोन है, पहले 69,000 पे सपोर्ट है, देन यू हैव ए सपोर्ट अराउंड 66,000, राइट। तो ये क्लियर दिख रहा है कि इतना इजीली ये नंबर्स नहीं ब्रीच होंगे। पहले ये सब छोटे नंबर्स ब्रीच होंगे, विच इज 70,000, देन 60,000, देन 67,000। तो इतने नंबर्स ब्रीच करने के बाद आपका इवेंचुअली जो 10x पे ट्रेड कर रहा है उसका लिक्विडेशन होगा। बट प्रॉब्लम कहां पे आता है, हम 10x पे ट्रेड तो करते नहीं है, कितने पे करते हैं? चलिए अब एक बार एग्जांपल देखते हैं 25x वालों का। नाउ 25x वालों का अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अच्छा, मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स को हम लोग भी यही सजेस्ट करते हैं 25x से ज्यादा मत करो, लेकिन कोई सुनता नहीं है, ठीक है। अब आप यहां पे नोटिस करोगे तो ये क्या नंबर दिखा रहा है? फर्स्ट जो लिक्विडेशन स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है? 68,600 के जोन से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि अगर कोई लॉन्ग ऑलरेडी है, इफ समबडी इज ऑलरेडी लॉन्ग इन द पोजीशन, उसका फर्स्ट लिक्विडेशन जो ट्रिगर होना है ना वो 68,600 के पास से होना है, उसके पहले नहीं होना है, ओके। सिमिलरली कोई अगर शॉर्ट है तो उसका फर्स्ट लिक्विडेशन ट्रिगर होगा 73,000 के आसपास। हमने जब चार्ट पे रेजिस्टेंस निकाला था तो कौन सा लेवल निकला था? अगर 71,500 के ऊपर ब्रेकआउट है तो वो लेवल हमने क्या निकाला? ऑलमोस्ट 74,000 के आसपास, राइट। नाउ इफ यू सी 73,000 से 25x वाले भी लिक्विडेट होना चालू हो जाएंगे। तो हाउ लिक्विडेशन वर्क्स इज कि जब ये फर्स्ट कैंडल में कोई लिक्विडेट हो रहा होगा, राइट, तो उस लिक्विडेशन के कारण अगेन बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा, बिकॉज जो शॉर्ट है वो स्क्वायर ऑफ करेंगे, एंड इफ यू आर स्क्वायरिंग ऑफ योर शॉर्ट पोजिशंस यू विल जनरेट ए बाइंग ऑर्डर। बिकॉज ऑफ दैट बाइंग ऑर्डर अगेन मार्केट विल हिट दिस लेवल। और अभी यहां पे छोटे वाले कैंडल में तो आपका कितना मिलियन का लिक्विडेशन था? 662K का, बट जैसे ही बड़े वाले कैंडल पे आए 2.85 मिलियन का लिक्विडेशन है। नाउ आप इसी ऑर्डर को रिवर्स करो, अब 2.85 मिलियन का बाइंग ऑर्डर क्रिएट होने वाला है। विल दैट क्रिएट प्रेशर फॉर द थर्ड कैंडल ऑल्सो? एंड वहां पे भी 3.37 मिलियन होना है लिक्विडेशन। तो जो हमने यहां चार्ट पे देखा कि आफ्टर 73 या 74,000 जो यहां पे एक हर्डल जोन है, फिर यहां एक हर्डल जोन है, इसके बाद आपके लिए क्लियर कट ओपन टारगेट 2700 पॉइंट्स का दिख रहा है, 76,700। वो दिखने का रीजन क्या है? वो दिखने का मेन रीजन ये है कि ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 25x लेवरेज पे लोग लिक्विडेट होने लगेंगे और 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 8 मिलियन ऐसे लिक्विडेशन होंगे। एंड दिस डेटा इज ओनली ऑफ बाइनेंस। इसी तरह हर एक्सचेंज पे होगा, डेल्टा पे भी होगा, इसी तरह बाइबिट पे भी होगा, CoinDCX पे भी होगा, हर जगह होगा। तो हर जगह लिक्विडेशन ट्रिगर होंगे। ले जाइए। हाँ। तो हर जगह लिक्विडेशन ट्रिगर होना चालू होंगे, एंड जो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है या जो इस तरह के सडन कैंडल्स बनते हैं, ये जो अचानक से ऐसे कैंडल्स बनते हैं या इस तरह कैंडल्स बनते हैं, ये क्यों होता है? एक के बाद एक सीक्वेंस ऑफ लिक्विडेशन ट्रिगर हो गया। अब आते हैं लिक्विडिटी ग्रैब कैसे की जाती है, उस पे कैसे बड़े प्लेयर्स आपको ट्रैप करते हैं, ठीक है। हमने ये देखा, ये पोजीशन करंट पोजीशन के हिसाब से 25x लेवरेज पे कोई ट्रेड कर रहा है तो उसका लिक्विडेशन जोन क्या है? ये जोन है, ओके। सिमिलरली वहां पे इतने सारे क्या ऑर्डर्स होंगे? बाइंग ऑर्डर्स होंगे, क्योंकि वहां शॉर्ट साइड का लिक्विडेशन होगा। से यहां पे जैसे हमने लिक्विडेशन जब ट्रिगर होना चालू हुआ तो शॉर्ट है लोग, लिक्विडेशन में क्या ट्रिगर होगा? बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर होगा। जब बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो रहा है तो उस समय कोई सेलर भी चाहिए, राइट। तो ये बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, सडनली यू विल फाइंड कि अचानक से सेलर्स आ गए सिस्टम में, एंड वो ऐसा कैंडल्स क्रिएट कर देंगे।
क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको ये पता था कि many people are already short from, wait, मैं टाइम फ्रेम बड़ा ही कर देता हूँ, इजी हो जाएगा. That many people are already short from this level and they are holding their trades. तो उनको ये पता था कि यहाँ पे जब जाएंगे तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट तो लोग एग्जिट लेंगे. जब कॉस्ट टू कॉस्ट लोग एग्जिट लेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत पड़ी हुई है बाइंग साइड के लिए, यानी कि बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट होंगे, हम सेल साइड का ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं. एंड जब हमने सेल साइड का ऑर्डर क्रिएट किया तो आपको क्या देखने को मिला? एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला विच इज फ्रॉम 74,000 टिल ऑलमोस्ट 70,000. तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया. वाई? बिकॉज बहुत सारे लोगों का बाइंग लिक्विडेशन ट्रिगर हुआ एंड उस समय हमने सेलिंग में डंप किया. एंड चूंकि हमने सेलिंग में डंप कर दिया, ठीक है, गिरेगा नहीं ना मेरे ऊपर ये, थोड़ा दूर रखिए इसको जो भी ऑपरेट कर रहे हैं. हाँ सॉरी, ये चार्ट का लिक्विडेशन ट्रिगर कराएगा आज. सो कंसेप्ट ये है कि अगर कहीं पे बाइंग ऑर्डर्स जनरेट होने हैं, हाउ डू यू फिल दोज ऑर्डर्स? बाय क्रिएटिंग सेलिंग ऑर्डर्स. और यहां लिक्विडेट कौन हो रहा है? रिटेल ट्रेडर्स लिक्विडेट हो रहे हैं. एंड पैसे किसके बन रहे हैं फिर? क्योंकि आपका तो शॉर्ट पोजीशन था, आप स्क्वायर ऑफ हो गया आपका पोजीशन, उसके अगेंस्ट किसी ने सेल साइड का पोजीशन बनाया, वो पैसा बना के निकल गया. तो ये एक चैलेंज है जो चार्ट पे आपको दिखाई देता है, बट क्या होता है ना कि जब वहां पे चार्ट पहुंचेगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा फीलिंग? अभी तो और बढ़ेगा. सो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ट्स पे आपको अगर कोई पर्टिकुलर जोन प्रीवियसली हर्डल दिखाया है, इट विल एक्ट एज हर्डल एटलीस्ट फॉर वन टाइम फॉर श्योर. तो अगर हमने यहां हर्डल देखा था तो ये एटलीस्ट एक बार हर्डल क्रिएट जरूर करेगा. सिमिलरली यहां पे एक हर्डल जोन था तो ये दोबारा एक बार हर्डल जरूर क्रिएट करेगा. मे नॉट बी द सेकेंड टाइम बट फर्स्ट टाइम वो जरूर क्रिएट करेगा हर्डल आपके लिए. सिमिलरली यहां पे. एंड अगर हम नीचे जाने की बात करें तो वहां भी वही हिसाब है. 70,000 पे हमने सपोर्ट देखा, उसके नीचे फिर हमको दिख रहा है ये 69,000 का, फिर दिख रहा है 65,800 समथिंग का या 66,000 का. एंड क्या ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स आया है इन रीसेंट डेज? इसको अगर वन डे हम करके देखें तो वाई मार्केट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस पर्टिकुलर जोन? क्योंकि हुआ क्या था कि जब ट्रम्प का री-इलेक्शन हो गया, सॉरी ट्रम्प का इलेक्शन हो गया था, उसके बाद क्रिप्टो ने बुल रन लिया. बट उस बुल रन के पहले वो बहुत दिन तक 50 to 70 के जोन में कंसोलिडेट किया था. बहुत लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की थी. अब मार्केट उसी जोन में वापस आ रहा है तो हो क्या रहा है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है कि लेट्स स्टार्ट बाइंग इट. वी हैव मिस्ड द बस दैट टाइम, लेट्स स्टार्ट बाइंग इट राइट नाउ. तो वो चूंकि बस मिस हो गई थी उस समय, वापस पकड़ने की कोशिश की जा रही है. बट क्या एक बस चली जाए तो दूसरी बस नहीं आ सकती है? कुछ लोग कमेंट करेंगे सर स्टेट वाला है, एक ही आता है दिन में. सो पॉइंट आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मेरा सिंपल सा पॉइंट इतना ही है कि बड़े प्लेयर्स का पैसा आपके अगेंस्ट ही बनना है. अभी तक आपने 25x देखा, जो कि फिर भी टू एन एक्सटेंट सिक्योर ट्रेडर्स है जिनके पास बफर है ऑफ रेंज. लेट्स सी जो आप लोग एक्चुअली में करना चाहते हो, सीइंग 100x लेवरेज का हिसाब. एक बार 50x और एक बार 100x देख लेते हैं. अब आपको ना ये जो कैंडल्स हम लोग देख रहे थे 3 मिलियन 4 मिलियन के, ये छोटे कैंडल्स लगेंगे आपको. कैंडल्स तो इधर हैं, 10 मिलियन 12 मिलियन, बॉटम साइड में 25-25 30-30 मिलियन के एक एक कैंडल्स हैं लिक्विडेशन के. ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो रीजन होगा कि एक एक कैंडल्स पे 25-25 30-30 मिलियन के लिक्विडेशंस बैठे हुए हैं.
क्योंकि हुआ क्या है, कैपिटल कम है लेकिन लेवरेज 100x है, एंड 100x लेवरेज के कारण क्या हो गया, अगर आपका 1000 रुपए ही है, 100x लेवरेज पे आपने 1 लाख का ट्रेड ले लिया, तो नंबर्स तो बड़े दिख रहे हैं बट लिक्विडेशन भी उतना ही पास है। से फॉर एग्जांपल कोई अभी करंट जोन में अगर वो करके रखा है, लॉन्ग करके रखा है, एंड 100x पे लिक्विडेट 100x पे लॉन्ग करके रखा है, तो उसका शॉर्ट में लिक्विडेशन तो देखिए आप 71 350 वाले 360 वाले कैंडल्स पे लिक्विडेट होना चालू हो जाएगा वो, यानी कि 150-200 पॉइंट का बफर भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा। सो 150 पॉइंट नीचे गया, वो लिक्विडेट होना चालू हो गया, कर लीजिए ट्रेडिंग फिर, और फिर वो लिक्विडेट होगा तो वो इधर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। सिमिलरली यहां पे मार्केट को कुछ नहीं करना है, बस 71,600 का लेवल ब्रीच करना है, उसके बाद आपको क्लियर कट ओपन विंडो टिल 72,100 तक मिल जाएगा, क्योंकि हर कैंडल पे 10-10 मिलियन लिक्विडेशन है, और 10 मिलियन लिक्विडेशन का मतलब अगर शॉर्ट साइड है तो बाइंग ऑर्डर क्रिएट होंगे। 10-10 मिलियन के हर स्ट्राइक प्राइस से बाइंग ऑर्डर क्रिएट होने का मतलब क्या होता है, बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो वो जो सिंगल स्पाइक के कैंडल्स बनते हैं ना, वो इसी कारण बनते हैं। आई होप शाम को 4 से 7 के बीच में ना बने। यही सेम चीज को हमने जैसे ये नंबर्स में देखा, यही सेम चीज को आप चार्ट वाइज भी देख सकते हो चाहो तो। सो यही सेम चीज को अगर आप चार्ट वाइज देखने जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे करंट जो नियरेस्ट जो जोन है जहाँ पे लिक्विडेशन ट्रिगर हो सकते हैं, वो यहाँ से बहुत क्लोज है, और उसमें लाइंस आप देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी लाइंस हैं, मतलब टुवर्ड्स एंड इस तरफ पुल हो रहा है, यानी कि इस जोन में बहुत सारे लिक्विडेशन बैठे हुए हैं। तो मार्केट थोड़ा सा और पुल करेगा, लिक्विडेशन मिलना चालू हो जाएगा। बट वही नीचे की तरफ अगर आना है तो लिक्विडेशन स्टार्ट ही हो रहे हैं 71,900 वगैरह से। तो नीचे की तरफ अगर आपको लिक्विडेट करना है मार्केट को, तो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है कंपेयर टू ऊपर की तरफ लिक्विडेट करना। यानी कि जो करंट ऑर्डर सिस्टम है उसके हिसाब से ऊपर वाले ऑर्डर्स को लिक्विडेट करने में ज्यादा बेनिफिट है कंपेयर टू नीचे वाले ऑर्डर्स को। तो इससे बायस क्या बना हमारा, बुलिश। एंड अगर लिक्विडेशन ट्रिगर होना चालू होंगे तो उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट साइड के लिक्विडेशन अगर ट्रिगर होना चालू होंगे, मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगे, तो और क्या होगा, और ऊपर खींचता चला जाएगा मार्केट। वो रुकेगा कहां पे जाके, यहां पे, जहां पे अब ऑर्डर्स आपके पास है ही नहीं। आप ये जोन देख रहे हो, ये पर्टिकुलर जोन जहां पे अब ज्यादा ऑर्डर्स है ही नहीं। सो व्हेन यू डोंट हैव ऑर्डर्स, आप किसको लिक्विडेट करोगे, कोई है ही नहीं जिसके अगेंस्ट आप पैसा बना सकते हो, तो बनाओगे तो उस पर्टिकुलर जोन पे जाके पहला पॉज लेने की कोशिश करेगा मार्केट। एंड वही पॉज जब ले रहा होगा तब आपके नए लिक्विडेशन लेवल ट्रिगर होना चालू होंगे, बनना चालू होंगे, बिकॉज पीपल विल टेक न्यू पोजीशंस। ये सैटरडे संडे को थोड़ा सा फिर भी कम दिखता है, बट ये नंबर्स बहुत हैवी हो जाते हैं ड्यूरिंग वीकडेज। सैटरडे संडे कम क्यों दिखता है, आप तो नहीं कर रहे हैं, बताइए। आए हैं आप टोकन आईक्यू में बैठने के लिए, आराम आप लोग कर ही सकते थे घर पे, ठीक है। तो आपको बस ये देखना है कि अगर चार्टिकली अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे लिए इजी लिक्विडेशन किस साइड का है, एंड जिस साइड इजी मूवमेंट करना पॉसिबल है, आई नो कि वहां लिक्विडिटी ग्रैब करना इजी है, मैं कोशिश करूंगा मार्केट को उस साइड लेके जरूर जाऊं। यस 73,000 के पास पहुंचेंगे अपने, या 72,800 के पास पहुंचेंगे, जब यहाँ पे 72,800 और ये जोन में पहुंचेंगे, और टिल 73,230 यानी कि 400 पॉइंट का जो बफर जोन है उसमें ऑर्डर्स नहीं है, तो वहां जाके क्या होगा कि सडनली ऑर्डर फिल होना बंद हो जाएंगे, और जब ऑर्डर फिल होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक पॉज आएगा। तो जो स्पाइक्स आते हैं ना वो कहां तक आएंगे, जहां तक ऑर्डर फिल होंगे। अब सिमिलरली अगर हम शॉर्ट साइड का भी देखें ना,
तो आपको यहाँ पे लिक्विडेशन थोड़ा सा दिख रहा होगा, छोटा छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा, बट सीरियस लिक्विडेशन कहाँ चालू होना है? 70,000 270 260 के आसपास से। और अगर चार्ट पे आप देखने जाओगे ना, अगर थोड़ा सा इसको जूम कर दो आप, अब ये लाइन सही दिख रही है? क्या आ रहा है नंबर? ये 70,300 के आसपास। आप लिक्विडेशन मैप में भी जाओगे तो रियल लिक्विडेशन जो ट्रिगर होना चालू होंगे वो आपको 70,200 से ही चालू हो रहे हैं। तो नीचे मेरे को अगर लिक्विडेशन ट्रिगर करने हैं तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव टू गो बिलो बाय 1200 पॉइंट्स, एंड ऊपर लिक्विडेशन ट्रिगर करने के लिए मेरे को कितना ऊपर जाना है? 71,700 71,600 के ऊपर जाना है बस। तो मेरे लिए इजी क्या है? क्या है? तो क्या इस बेसिस पे हम एक ट्रेड ले सकते हैं? दुआ दीजिएगा आप लोग कि ट्रेड सही हो जाए। चलिए एक लॉट ले लिए, डे एंड पे देखते हैं क्या होता है। डे एंड पे नहीं, 4 के पहले ही देखना पड़ेगा, बिकॉज 4 बजे हम लोग ये सब रिफ्रेश करके फ्रेश जो करना रहेगा वो करेंगे। पॉइंट इज नॉट फॉर यू टू कॉपी द ट्रेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द सिचुएशन कि यहाँ पे डाटा क्या कह रहा है, एंड इस डाटा के बेसिस पे हम किस तरह से बायस क्रिएट कर सकते हैं, एंड ये बायस क्रिएट करने के बाद हम क्या जजमेंट ले सकते हैं। तो क्या अभी के हिसाब से मैं जजमेंट सही दिख रहा है? एसएल क्या लगाऊं? ट्रेड तो ले लिया, 71 तो बहुत छोटा एसएल हो गया, बट ठीक है। 71 का लॉजिक ओके, राउंड फिगर, वेरी गुड। अगर टेक्निकली यहां कोई एसएल बनता है तो वो यही वाला लेवल बनता है। कोई को बहुत छोटा ट्रेड लेना है, स्कैल्प करना है, तो बात अलग है, तब आप कोई भी एसएल लगाओ, बट टेक्निकल एसएल यहां पे क्या बनेगा? ये पर्टिकुलर जोन ही बनेगा उसका एसएल। क्यों? क्योंकि मार्केट को मेहनत करना है यहां तक आने के लिए। छोटे लेवल्स तो वो हिट कर देगा, 70,800 ये सब कर देगा, बट यहां पे आने में उसको बहुत मेहनत करना है। तो मैं एसएल अपना दूर रख के चल रहा हूं। नॉट नेसेसरी कि मैं वहीं पे एसएल लूंगा, मैं एसएल पहले भी ले सकता हूं अगर दिख रहा है कि जो हमने सोच के प्लानिंग की थी कि मार्केट ऊपर निकल सकता है वो अगर गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? जहां सही समझ में आया कि स्क्वायर ऑफ करना है कर देंगे वहीं पे, वी विल नॉट वेट। बट पॉइंट इज कि अगर सेफ्टी नेट देखना है तो वहीं पे सेफ्टी नेट है। अब ये तो हुआ, अब मेरे को बताइए आप, लिक्विडेशंस यहां से ट्रिगर हो सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं? ये पर्टिकुलर जोन तक। ये पर्टिकुलर जोन के हिसाब से टारगेट क्या बन रहा है? बताइए क्या बन रहा है? अगर हीट मैप के हिसाब से बताइए ना, 73 में भी कि हमारा सारा हमारे टारगेट ना मिले तो हम क्या उससे थोड़ा सा नीचे टारगेट लगा सकते हैं? बिकॉज टॉप तो हम कैच नहीं कर सकते, तो क्या थोड़ा नीचे टारगेट लगा लें? तो कितना नीचे लगा लें? 72,800 वगैरह दिखाई दे रहा है, तो वहीं लगा लेते हैं। अच्छा, अब यही सेम चीज को एक बार चार्ट पे देखिए, जो हमने टारगेट लगाया इसी सेम चीज को चार्ट पे देखते हैं। जब मार्केट ने इतना शार्प वहां से फॉल दिया तो जब वो रिट्रेस भी किया है ना, तो फर्स्ट हर्डल कहां लिया है? इसी पर्टिकुलर जोन में, जहां हम क्या कर रहे हैं? अपने टारगेट को लगा रहे हैं, एंड इस जोन को भी निकाल दिया तो बात अलग है, तब फिर ये जोन हमको मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी यहां तक की मिल सकती है। बट फर्स्ट हर्डल क्या दिख रहा है यहां पे? अब मार्केट अगर मान लो से फॉर एग्जांपल यहां पहुंच भी जाता है, 72 700 800 तक पहुंच भी जाता है, अब हमें यहां क्या जजमेंट लेना चाहिए? सेम मेरे ये गेन जो आना थे वो आ गए, यहां तक पहुंच गया मार्केट।
अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, ट्रेल कर सकता हूं राइट, या मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूं। कितने लोग प्रॉफिट बुक करेंगे यहां पे? ओके, और कितने लोग ट्रेल करेंगे, और कितने लोग कुछ नहीं करेंगे? गुड, कुछ 50% ट्रेल करेंगे, मतलब पार्ट बुकिंग करेंगे। ओके, तीनों जन अपने हिसाब से सही है। देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग इन ट्रेडिंग। अगर आपका एपेटाइट आपको कहता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रॉफिट बुक कर लो, खत्म हो गया मैटर, आप कर लो। देयर इज नथिंग कॉल्ड ये ऑप्टिमम टारगेट है या ये सेटअप होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग वर्क्स एज पर योर ग्रीड, योर एपेटाइट। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ $600 आ गया, बहुत है मेरे लिए, मैं बुक करता हूं, तो आप बुक करो। बट अगर आप में ये कन्विक्शन है कि यहाँ 50% बुक कर लेते हैं एंड 50% हम ट्रेल कर लेते हैं, और 50% को हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान लो कॉस्ट पे कर दिया या हमने कॉस्ट से ऊपर कर दिया, वो हम कर सकते हैं, दैट इज अप टू अस। बट वो कब करना है? जब वो कन्विक्शन आ जाए, कुछ साल ट्रेडिंग करते 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 वो कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, तब आपको करना है। फर्स्ट जैसे वो चीज आप नहीं कर सकते हो, राइट? क्या लगता है ये टारगेट मिलेगा आज? मंडे तक कैसे वेट करेंगे? कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ गया तो ईरान इजराइल से, कल 6:30 का वेट करना, शाम को वेट करना होगा। सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, no, so what happens is, so his question is correct that if there is any negative or positive news, whether this heat map will work or not. Now what has happened over the time is that we used to see this and trade easily, but what has happened in last say 15 days is that everything becomes news driven, right? कुछ न्यूज आया अच्छा हो गया, कुछ न्यूज आया बुरा हो गया। उसके कारण प्रॉब्लम क्या हुआ है कि जो सिस्टम्स थे, चार्ट्स थे, सेटअप्स थे, काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एसएल लगाना भी जरूरी हो गया है। नहीं तो क्या होगा कि अचानक से कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, राइट? एंड क्रिप्टो में मिसहैप्स तो आप लोग पता ही है, 10-10, 12-12 हजार पॉइंट्स के होते हैं। नाउ वेदर दिस विल वर्क इन न्यूज बेस्ड एनवायरमेंट और नॉट इज समथिंग वी हैव टू जज। कैसे जज करें? से फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ नेगेटिव न्यूज, व्हाट शुड आइडियली हैपन टू बिटकॉइन? गिरना चाहिए, राइट? मान लो गिरा वो, बट 500-600 पॉइंट ही गिरा, तो क्या लिक्विडेशन ट्रिगर होंगे? थोड़े बहुत होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। बट इफ देयर इज अ पॉजिटिव न्यूज एंड देन इफ लिक्विडेशन ट्रिगर स्टार्ट्स हैपनिंग, तब वो क्या करेगा? रिपल इफेक्ट क्रिएट करेगा, 4-5 हर्डल्स ब्रेक कर देगा। तो ये आपको जज करना होगा कि वेदर द न्यूज इज पॉजिटिव और नॉट, एंड उसके बाद आपके पास लिक्विडेशन से ये आपको हेल्प मिल जाएगा कि व्हाट इज क्लोजर, लिक्विडेटिंग लॉन्ग साइड ट्रेड्स और शॉर्ट साइड ट्रेड्स। अगर मान लो ये शॉर्ट वाले बहुत एकदम क्लोज होते हैं लिक्विडेशन के लिए एंड देयर इज ए नेगेटिव न्यूज, आप देखते सिंगल कैंडल में फ्लैश क्रैश आता। कितने लोगों को याद होगा वो 10 अक्टूबर वाला दिन, जिस दिन अचानक से नाम लेते ही इतने हाथ उठ गए। तो उस दिन हुआ क्या था? मार्केट बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर चल रहा था आराम से, शांति से 1 लाख 8, 9, 7, 6 सब चल रहा था। किसी ने ये सोचा नहीं था कि 1 लाख भी ब्रीच करेगा। सबके एसएल्स 1 लाख पे लगे हुए थे। जैसे ही 1 लाख टूटा, सीधा लिक्विडेशन 94 तक चला गया। उतना पूरा रेंज, ऑर्डर्स ही नहीं है वहां पे, ऑर्डर्स ही नहीं थे बीच में, सबका एसएल 1 लाख ही था। फिर सीधा मार्केट कहां गया? 93, 94। अब कहोगे सर मैंने 94 पे लॉन्ग करके पैसा बना लिया था, कोई कहेगा ऐसा? पैसा बनाने के लिए पैसा होना भी तो चाहिए। सब लिक्विडेट हो चुका था ऑलरेडी। कितने लोग उसमें शॉर्ट बैठे थे? ओके, बहुत कम लोग। लॉन्ग कितने लोग थे? वही जा रहे थे ना। चलिए,
नाउ एक और कंसेप्ट होता है लिक्विडिटी की, जब हम बात करते हैं तो एक फेयर वैल्यू गैप बोल के कंसेप्ट चलता है। व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप? मेरे को बोलना है। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं अपने नेबर्स को, बट मुझे बोलने दीजिए। सिंपल टर्म्स में अगर रखें तो कोई पर्टिकुलर प्राइस जो अटेन नहीं हो पाया या जहां ऑर्डर्स ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं हुए। अभी जो हम लिक्विडेशन मैप्स देख रहे थे उसमें कहीं कहीं बीच बीच में गैप थे, 72,800 टू 73,200 गैप था। फिर नीचे अगर आप देखोगे तो 700-800 पॉइंट का बीच में यहीं पे गैप है टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो ये जो गैप्स है ना, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होने हैं बहुत कम होने हैं, एंड बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम होने हैं तो ये जो जोन है ना, इसको ब्रीच करना या यहां से रिवर्स करना बहुत इजी होता है। क्वेश्चन इज कब वो ब्रीच करेगा और कब वो रिवर्स करेगा। अब इसका आंसर दीजिए आप लोग, बताइए। ओके, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है तो ब्रेक करेगा और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर है तो ब्रीच कर जाएगा। ओके, चलिए मान लेते हैं ये सब ऑर्डर्स हैं। ओके, एंड यहां पे मार्केट पहुंचा जहां पे अब ऑर्डर्स कम दिख रहे हैं। ओके, अब बताइए इस सिचुएशन में क्या ये ब्रीच करेगा या रिवर्स करेगा? टेंडेंसी ये है कि फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट लिक्विड जो पुरानी लिक्विडिटी है उसको पूरा ग्रैब करने की कोशिश करेगा, यानी कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा, वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा किसी भी जोन से, वो ऊपर हो या नीचे हो। सेकेंड टाइम क्या करेगा, ऑलरेडी लिक्विडिटी जितनी थी उतनी ग्रैब हो चुकी है, अब वो ब्रीच करने की कोशिश करेगा। तो जो सर ने भी वो जो बोला कि ऑर्डर ब्लॉक रहेगा उसके हिसाब से अपने करेंगे, तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है? अगर चार्ट पे हम देखें तो ऑर्डर ब्लॉक टेक्निकली क्या है? Those are pending orders or orders which will get triggered once the price reaches that level, right? So say for example, if I had missed this bus of shorting the market over here, okay, will I be interested in shorting the market over here when it reaches this point? Yes. Similarly, say if I was not able to book my profits at this particular level, what if market has again come to this level? क्या मैं यहाँ प्रॉफिट बुक करूंगा या नहीं करूंगा? बुक करूंगा। तो जब मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं एंड कोई वहां पे सेल कर रहा है, व्हाट इट इज ट्रिगरिंग? मेरे केस में प्रॉफिट बुकिंग में भी इट इज ट्रिगरिंग सेल ऑर्डर्स ओनली, एंड समबडी शॉर्टिंग, वो भी सेल ऑर्डर ही क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्डर ब्लॉक में मेजर ऑर्डर्स किसके बन गए? सेलर्स के बन गए, शॉर्ट करने वालों के बन गए, वो हो गया। चलो, ये सेम लेवल इन 5 डेज 2 बार आ चुका है। अब क्या बहुत कोई दुखी आत्मा बचा होगा जिसका यहां पे बुक भी नहीं हुआ और यहां वो शॉर्ट भी नहीं कर पाया? बहुत कम लोग होंगे ऐसे, राइट? जो एक्टिव ट्रेडर्स है उसमें बहुत कम ही लोग रहेंगे ऐसे। अब जब मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है एंड इफ इट स्टार्ट ब्रीचिंग दिस लेवल, तो होगा क्या? अब जब यहां पे वापस ये पहुंचेगा ना, you will not have enough number of sell orders. Why? Because most of the buyers who have bought, say I have bought at this particular level, मैंने तो अभी यहाँ खरीदा है, so I have already entered late, my SL is somewhere over here. मैं और लोगों की तरह यहाँ खरीद के नहीं बैठा हूँ, मेरा तो परचेज प्राइस ही ये लेवल का है, तो मेरा SL थोड़ा सा और डीप है फ्रॉम द करेंट लेवल। अब ये यहाँ से जब ऊपर जाना चालू होगा, when it reaches this particular zone, मैंने मान लो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, अगर नहीं करता, when it reaches this particular zone, होगा क्या यहाँ पे कि since there were already sellers जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, अब वो गेम कैसे रिवर्स होगा? जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया और अपना प्रॉफिट अभी तक बुक नहीं किया है, उनका वहां पे क्या ऑर्डर ट्रिगर होगा? अब तो बाई ऑर्डर ट्रिगर होगा ना, क्योंकि वो कॉस्ट टू कॉस्ट तो एसएल लेगा, 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट प्रॉफिट वो बुक नहीं किया, तो अब कम से कम कॉस्ट टू एसएल लेगा। तो कॉस्ट टू कॉस्ट जब वो एसएल लेने जाएगा तो वो क्या ऑर्डर ट्रिगर करेगा? बाइंग। एंड चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है? सेम चीज का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको, राइट? तब यही सेम चीज अगर ये फर्स्ट टाइम हो रहा होता तो पूरा कैलकुलेशन अलग था। तब क्या होता है कि कोई सेलर आएगा वहां पे,
कोई वहां पे सेल करने को आएगा, कोई वहां पे बाइंग वाला अपना प्रॉफिट बुक करने को आएगा। दे बोथ आर क्रिएटिंग सेल ऑर्डर्स ओनली। जैसे ही ये गेम चेंज हो गया यहां पे, अब क्या होगा सेकेंड टाइम, यहां पे लोग आएंगे प्रॉफिट क्या करने, जो शॉर्ट है उसका तो है नहीं, लॉन्ग वाले जो हैं उनको दिख रहा है अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बुक करने का, सो लॉन्ग वाले कुछ प्रॉफिट बुक करेंगे, शॉर्ट वाले अपना एसएल लेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक में बाइंग एंड सेलिंग दोनों ऑर्डर्स हैं तो मार्केट क्या करेगा, वहीं पे रहेगा। अब उसको ब्रेकआउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर जोन को क्लियरली निकाल देना होगा। एंड ये अगर 73,850 का जोन अगर निकालना है तो टेक्निकली कौन सा नंबर ब्रेक करना पड़ेगा, 74,000, बिकॉज जैसे ही ये 150 पॉइंट भी ऊपर गया ना, वो ट्रैप करके 74,050-60 तक लेके जाएंगे ताकि सब लोग एंटर कर जाएं और वहां से डंप कर देंगे। बट यही सेम सिनारियो में अगर वहां पे दोनों साइड का, यानी कि जो शॉर्टर्स हैं उनका एसएल भी ट्रिगर हो रहा होता एंड बायर्स हैं उनको भी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे दिखाई देती, तो उसमें क्या होगा, वो ब्रेकआउट कर जाएगा। नाउ किस केस में वो ब्रेकआउट करेगा और किस केस में नहीं करेगा, ये अभी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सेकेंड टाइम टेस्ट हो रहा है, अगर ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ, हर्डल लिया, मार्केट नीचे आ गया, सेकेंड टाइम टेस्ट हो रहा है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ ए ब्रेकआउट, ओके। सेकेंड टाइम जब हम ये देख रहे हैं कि मार्केट ने कोशिश क्या किया है, यहां पे नीचे आया, यहां से रिबाउंड करने की कोशिश किया, फिर ये नीचे आया, रिबाउंड करने की कोशिश किया, सो मार्केट इज टेक्निकली नॉट ब्रेकिंग इट्स लोज, राइट। बार बार वो थोड़ा रेंज शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। नाउ जो शॉर्ट यहां पे था उसको तो यहां तक एग्जिट का अपॉर्चुनिटी था, बट क्या सिमिलरली इसको मिला, नहीं मिला, इसको यहीं तक की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये भी नंबर्स अच्छे हैं, बट मान लो एग्जिट नहीं किया है या पोजिशनल ट्रेडर है, तो उसके लिए क्या नंबर्स बनते हैं, उसके लिए नंबर्स फिर ये वाले बनते हैं। अब किस केस में ये सेम सिनेरियो आपको बाइंग ऑर्डर्स का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके देता, अभी जो हमने डिस्कस किया इन करंट सिनेरियो होगा क्या कि सिमिलर नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे, सिमिलर नंबर ऑफ सेलिंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे, तो मार्केट वहां रुक सकता है। बट किस सिचुएशन में वो दोनों ब्रीच कर जाएगा, वो ये सिचुएशन होगा कि ये जो रिट्रेसमेंट था ये इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा रिट्रेसमेंट होता। से फॉर एग्जांपल ये जो मूव था, इस मूव का 50% ही रिट्रेसमेंट हुआ, एंड 50% रिट्रेसमेंट हुआ तो शॉर्ट जो किया था उसको वो बुक नहीं कर पाया जाता, एंड 50% रिट्रेसमेंट का जब टर्न कर रहा है तो बहुत सारे बाइंग ऑर्डर्स भी क्रिएट हो गए, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक में फिर क्या हो रहा है कि ज्यादा नंबर ऑफ बाइंग ऑर्डर्स क्रिएट हो जाएंगे, एंड तब वो वहां से कंफर्मेशन ऑफ ए बुलिश ब्रेकआउट जनरेट करता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि ये मार्केट यहां तक एक्सटेंड करे, फिर ये इस जोन तक आए और क्या करेगा, वहां पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया एंड फिर वहां से ब्रेकआउट की कोशिश करेगा। क्या चार्ट्स में इसी तरह चार्ट्स बनते हैं रेगुलरली? तो यही आपको जनरेट करना है। जो ट्रेडिंग इन जोन जो बुक है, वो बुक यही कहता है कि आपको ये नहीं पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आपको ये पता करना है कि इस पर्टिकुलर जोन के हायर एंड पे क्या होगा, लोअर एंड पे क्या होगा। अगर हायर एंड पे आपको ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है तो वहां पे आप ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ले सकते हो विथ एडिशनल कंफर्मेशंस लाइक कि यहां पे पॉसिबिलिटी क्या है। से अगर बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होगा, छोटा ही रिट्रेसमेंट हुआ, तो जो शॉर्ट हैं उनके पास तो ऑर्डर्स एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिला, राइट। फिर भी वो 400-500 पॉइंट प्रॉफिट में थे, वो कॉस्ट, वो एसएल को थोड़ा सा ट्रेल करके नीचे लाएंगे, वहां से लिक्विडेशन ट्रिगर होने का डर और बढ़ जाएगा उसका। सिमिलरली अगर यही सेम चीज को रिवर्स कर दीजिए एंड आपको लगता है कि सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होना है यहां से, क्योंकि हमने ये लॉन्ग ट्रेड ले लिया है तो अब तो मार्केट हमारे अगेंस्ट ही जाएगा क्योंकि हमने बुलिश ट्रेड लिया है। तो अब यहां से अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसएल नहीं लूं, जो कि मैंने लगा के रखा है, इट मींस कि मैक्सिमम यही एसएल होगा, ले लेंगे, बट अगर मैं नहीं लूं तो मार्केट कहां तक नीचे जा सकता है। अगर इस पर्टिकुलर जोन पे मार्केट पहुंचता है यहां पे, तो क्या यहां बाइंग ऑर्डर्स ट्रिगर ज्यादा होंगे कि सेलिंग ऑर्डर ज्यादा ट्रिगर होंगे, बताइए। सेलिंग क्यों ट्रिगर होंगे ज्यादा? टेक्निकली आप कैलकुलेट करोगे कि ये इस मूव का ये रिट्रेसमेंट था और फिर वो रिट्रेसमेंट से फॉल किया,
इसलिए वहां सेलिंग ऑर्डर क्रिएट होते हुए ज्यादा दिखाई देंगे। मेरा भी बाइंग है, वहां सेल ऑर्डर ही क्रिएट होगा स्टॉप लॉस लेते समय, प्लस ये वाला लेवल तोड़ते ही 70,000 राउंड नंबर भी ब्रीच होगा, तो वहां पे और सेलिंग ऑर्डर्स भी क्रिएट होंगे। तो डिफरेंस बस इतना रहा सेम पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्या वो नंबर्स बार बार आए हैं या नहीं आए हैं, उस बेसिस पे आप जज करोगे कि यहां से ब्रेकआउट आने का पॉसिबिलिटी है या ब्रेकडाउन आने की पॉसिबिलिटी है, या मार्केट यहीं रुक सकता है। ठीक है, एंड यही सेम चीज को आप अप्लाई करते रहोगे ना, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। कोई क्वेरी, कोई डाउट है?